एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर के देश भर में केंद्र सरकार द्वारा जो समिति बनाई गई है, इसके मायने समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई विपक्षी दलों और नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद चौधरी ने कहा कि एक देश में एक चुनाव के तहत इस संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने आवश्यक और तार्किक सुझाव दिए हैं, जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव को आकार देने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बैठक के बाद चौधरी ने कहा कि इस व्यवस्था से लागू होने के केंद्र को 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। पिछले 2 दिनों में समिति ने विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के चर्चा की। चौधरी ने कहा कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो 5 साल तक सरकार स्थिर रहेगी, जिसका फायदा राज्यों में निवेश करने वाले उद्यमियों को भी होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराने पर राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की भलाई के लिए सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा, लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ कराने जाने का विचार किया जाएगा। चौधरी ने 30 राज्यों का दौरा किया है और देखा जाए तो अभी तक पारदर्शिता लाने के विषय को लेकर के वो लगातार जो है विपक्षी दलों को और ख़ास तौर से जो 30 राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों से वो बातचीत की हैं और उनका कहना है कि यह काफ़ी सकारात्मक भी दिख रहा है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।